दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। बारिश बहुत हो रही है। कालका के रामबाग के अंदर खड़ा हूं, जिसको बोले तो क्रिमिशन ग्राउंड के अंदर। मैं यहाँ आज इसलिए आया हूं, सभी उन लोगों की आंखें खोलने के लिए कि जो ये भूल जाते हैं कि पैसे खाने के बाद मरना हमें है और आना हमने यहीं पे है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। हो सकता है कोई एक आधा शब्द मेरा बुरा लगे पूरे वीडियो के अंदर, तो मैं पहले ही माफी मांग दूं। मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो ना, ये बजट है कालका परिषद का। मालूम है कितना बजट है? सिर्फ 94 करोड़, जिसको बोलते हैं 94 करोड़। 100 करोड़ में 6 करोड़ रुपए कम। मेरा निवेदन है कालका परिषद के पिंजौर के प्रत्येक व्यक्ति से, आप अपने गिरेबान में झांको, अपने 3 एमसी से पूछो। 31 और 3 34 एमसी हमारे, एक चेयरमैन साहब, क्योंकि 3 नॉमिनेटेड एमसी है हमारे पास। पूछो इन लोगों से कि 94 करोड़ रुपया कालका परिषद में कहां लगेगा, ये जो इन्होंने हिसाब दिया है मेरे को, पूछिएगा। बड़े शौक से इन्होंने कल मीटिंग की फॉरेस्ट के अंदर, बड़े गर्व से बताया कि साहब 10% हमने बजट एक्स्ट्रा बना दिए इस बार। अरे पिछले बजट कहां गए? 4.25 साल हो गए तुम्हारे को, तुम लोग अपना ऑफिस तो बना नहीं सक रहे। किसी भी शमशान घाट की हालत ठीक नहीं है। सड़कों के बारे में लोग जानते हैं, मैं क्या कहूं। आपको सारी चीजें बताता हूं मैं, खुद स्वयं देखिए आप कि 95 करोड़ रुपया आपके शहर में लगेगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। कल मैं मैडम शक्ति रानी शर्मा की छोटी सी स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें बताया गया कि 94 करोड़ रुपए की एक सड़क बना रहे हैं हम, हरियाणा की सबसे बेहतरीन सड़क, कालका मल्ला मोड़ से कालका काली माई मंदिर तक। अरे वो 18.5 करोड़ रुपए का जो नासूर तुमने बना के हमारी छाती पे रख दिया, वो तो तुमसे संभल नहीं रहा। उसमें तो तुम्हारे वो कालका परिषद के लोग, वो जब पहले दूसरी पार्टी में थे, जिन्होंने बनवाया, अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आके खड़े होकर साफ सुथरे तुम्हारे साथ खड़े होते। ये 94 करोड़ रुपए कहां से ले आओगे तुम और कैसे बना लोगे? साहब बहुत अच्छी सड़क बनाएंगे, चलो अच्छी बात है, बनाइए। आज से 2 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए का एक बजट मीडिया में बड़े उछाल आया था कि शक्ति रानी शर्मा मैम 2.25 करोड़ रुपए का बजट लेके आई हैं, जो इस सड़क को सौंदर्यकरण के नाम पे लगाया। कहां गए वो 2.25 करोड़? टेंडर कोई नहीं भरता तुम्हारा। टेंडर जो लोग ये हल्ला मचाते हैं ना, उनको ये भी बताना चाहिए कि 2 महीने से ये बात पहले मीडिया में उठी थी, आज तक गई कहां वो बात? कहां गया वो हॉस्पिटल का पैसा? शोर शोर मचा के शोर, जान खा ली उन्होंने हमारी। आज मैं पूछता हूं उन लोगों से, 95 करोड़ का बजट तुम प्रेजेंट कर रहे हो, कहीं तुमने ऑफिस के लिए लिखा इसके अंदर कि कालका परिषद का कोई ऑफिस बनेगा? बड़ी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। मैं रामबाग में इसलिए खड़ा हूं कि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें यहां आना एक दिन। 31 और 3 34 एमसी, उन एमसी ने एक व्यक्ति बोलता है कि साहब हमें बजट की कॉपी एक दिन पहले दी गई। अरे तुमने 4.25 साल में क्या कर लिया? जो एक है क्या, 4 तो कागज है। मैं जब इसको 2 घंटे में पढ़ सकता हूं तो क्या तुम नहीं पढ़ सकते? सिर्फ लफ्फेबाजी, कोई काम ना करना पड़े। हमारा तो विपक्ष भी ढीला है, सबसे बड़ी शर्म की बात है। 31 और 3 34 एमसी, इनका कौन सा काम रुक रहा है? एमसीज के होटल भी बन रहे हैं, एमसीज की कॉलोनियां भी कट रही हैं, एमसीज के शेड भी बन रहे हैं। क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो एक आम आदमी का काम नहीं हो रहा। सड़कें देखो आप, कपिल गौड़ सर के एरिया में जाइए, सड़कों की हालत देखिए, मैं दिखाता हूं। पुरानी टाइलें इधर से उधर, उधर से उधर। ये वही ठेकेदार है जिसने 11 नंबर वार्ड के अंदर भी सड़कें बनाई, वहां भी जय सुभाष था, यहां भी जय सुभाष। हालात बद से बदतर है। आपको मालूम है आपके जो एमसी साहब, एमई साहब है दीपक सुखीजा जी, साल की तनख्वाह है उनकी लगभग 12-13 लाख रुपए। साहब महीने में 20 दिन नहीं आते होंगे यहाँ पे। 12 लाख रुपए तनख्वाह सालाना लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो साल के अंदर 120 घंटे कभी ऑफिस में आपको मिल जाता होगा। को तुक क्या यार, आपने 10 होम गार्ड भर्ती कर रखे, 10 होम गार्ड की तनख्वाह दे रहे हैं हम 20-25 लाख रुपए साल के। क्यों भाई? हमें क्या करने हैं कि कालका पिंजौर के लोग इतने वैशी हैं, उनकी अकल नहीं है उनको ऑफिस में जाने की। इन अधिकारियों को अपनी सिक्योरिटी के लिए 10 लोग चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक आधा आदमी होना चाहिए, 2 आदमी यहां रख लो, 1-2 वहां रख लो। 10 आदमी? अरे तुम्हें अगर ये 10 आदमी रखने भी है होम गार्ड आके तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम कालका के ऑफिस की जो लाइन है पूरी वो हो गई, या आपके कालका परिषद का जो ऑफिस के सामने का एरिया वही साफ करा लो। यो साहब आप दिन में 10 बार निकलते होंगे वहां से, एमएलए साहिबा भी निकलते होंगे। सब हालत क्या है उस जगह की?
कालका माई मंदिर चौक से ले लो, और वहां तक 2 गाड़ियां आमने सामने क्रॉस नहीं हो सकती, एकदम बुरी हालत है इनकी। कल कालका पिंजौर के स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में, एक बच्चे को कुत्ता काट गया। कितनी शर्म की बात है तुम्हारे, कितनी शर्म की बात है। कहां है तुम्हारा बजट? और वो टीचर्स वहां, मैं उनको रिकॉर्ड करने जाता हूं, मुझे नहीं जाने देते, बोले जी हमें नहीं पता कैसे घुस गया। अरे तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी जिम्मेवारी तय होती है। तुम्हारे टॉयलेट्स चेक कराए जाए सरकार के। मैडम शक्ति रानी शर्मा, जिस समय आप जाती है ना पिंजौर स्कूल में और मार्च पास्ट होता है, सैल्यूट लेती हैं आप मजा होता है कि उस दिन जाके इनके टॉयलेट भी चेक करती है आप। ये आपकी ड्यूटी तय होती है। एमसी साहब से 10 बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके वार्ड में स्कूल है, मेरे को ले जाने दो। दम निकलता है इनका, जान निकलती है। शर्म आनी चाहिए। ये 95-94 करोड़ का बजट, क्या इस साल तुम पार्किंग बनाओगे? 4.25 साल हो गए, 1 साल 3 महीने का सारा टेन्योर रह गया आप लोगों का। क्या पार्किंग आप नहीं बना सके? अपना ऑफिस आप नहीं बना सके? सड़कें बता दो हमारे को कौन सी है? स्कूल आपने हमें क्या दिया? कितने पार्क बना के दिया हमने? कितने शमशान घाट? एक एमसी साहब तो कह रहे थे, बोले मेरे वार्ड में तो शमशान घाट बनने वाला है। अरे 40 शमशान घाट है, कहां लगा रहे हो आप पैसे? मेरा निवेदन है जनता से, पूछो इनसे। और मजे की बात, अब एक बात और बता रहा हूं, कूड़ा रोज मालूम है कितना पैसा लगता है, जिसमें तनख्वाहें, टॉयलेट्स, 150-52 आदमी जो इन्होंने 130-35 आदमी इसमें लिखे हैं, बाकी स्टाफ अलग है, सबकी तनख्वाहें मिला के, डोर टू डोर का मिला के लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया साल का, बोले तो 1 करोड़ रुपया महीना लगता है इस तालका परिषद में सफाई का। पूछता हूं मैं तुम्हारे से और आम आदमी से निवेदन है मेरा, तुम्हारे शहर में 1 करोड़ रुपया अगर महीने का लगता है सफाई का, तो क्या तुम्हें सफाई नजर आती है कहीं? कहां जाता है वो 1 करोड़ रुपया? पूछो इनसे। ये कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए हम लोग टैक्स वसूलेंगे, मैंने आरटीआई लगाई, कोई जवाब नहीं देते। क्यों? टैक्स की चोरी इन्हीं के लोग करते हैं। अमीर आदमी ही टैक्स की चोरी करता है। मेरे को लिस्ट दे दे, मैं वो लोगों के नाम लगा के दिखा दूंगा आपको। एक जो 100 गज के या 50 गज के मकान में रहता है, वो सरकार के टैक्स की चोरी नहीं करता। वो सब यही है जो एक अंधभक्त हैं, जिनके घेरे में घूमते हैं। और रिकवरी कुछ भी नहीं। क्या हुआ अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए आपने वसूल लिया तो? शर्म आनी चाहिए आपको। आज ये बजट जो आपने कल पास किया है, पूरा साल हिसाब पूछूंगा मैं आपसे। और मेरा एक निवेदन है कि आम आदमी से भी चौकस होकर रहे, पूरा साल पैसा आपका है। 50-55 लाख रुपए तो तनख्वाह है इन एमसीज की पूरे साल की। आप ये देखिए कि क्या ये एमसी 50-60 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने के हकदार है? बताइए आप, बताओ मेरे को। पूछना चाहिए हमारे को। ये हमारे पैसे के ऊपर राज करते हैं और हमें हिसाब नहीं देते। क्यों भाई? क्यों? देखते हैं क्या होता है। पूरा साल पड़ा है, 1 अप्रैल से ये बजट आ जाएगा, लागू हो जाएगा आपका। देखते हैं क्या होता है। फिर एक बात रिक्वेस्ट है मेरी हर उस आम आदमी से, इनसे हिसाब मांगो, पूछो इनसे। जब तुम्हारा एमसी तुम्हारी गलियों में आए तो उनसे पूछो, हमारे हिसाब का, हमारे को हमारे वार्ड का हिसाब दे। उसको देना चाहिए। पानी ये नहीं दे सक रहे, सड़कें ये नहीं दे सक रहे, स्कूल ये नहीं दे सक रहे, बिजली पानी का सिस्टम इनका ठीक नहीं है साहब। एजुकेशन के नाम पे तो पूछो मत, काल का हिंदू कन्या स्कूल आज तक ना खुल के दिया इनसे। पूछो इनसे कि 95 करोड़ रुपया कहां जाएगा, कहां जाएगा? मैं पूछता हूं इनसे, और आप भी पूछिएगा। धन्यवाद।